यहाँ पे बच्चों है दो आइडेंटिकल चार्ज के बारे में, और इसको बच्चों काफी सॉल्व वगैरह किया हुआ है, तो मैंने तो इसके लिए ट्रिक भी बताया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो एक बार अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बट सॉल्व मैं अपने ट्रिक से करूंगा, ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा जैसा कि मैंने किया हुआ है। कह रहा टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्जेस हैं, है ना, स्मॉल आइडेंटिकल चार्जेस हैं क्यू, जो कि 2 मीटर एयर में रखे हुए हैं। ए थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ऑफ द अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेयर्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द चार्ज क्यू। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीज पूछा हुआ है हम कि हमें एक दो हमारे पास चार्जेस है, अगर आपको देखा भी हो, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है। हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, और ये कैपिटल क्यू चार्ज को रखने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो आपको ये बताना है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों। दोनों बात बताना है कि सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं बताना, पोजीशन और नेचर बताना है, सॉरी पोजीशन और नेचर बताना है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ देता तो भी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना होता। तो मैं यहाँ पे फिगर में एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, बहुत कुछ बवाल करने की जरूरत नहीं है। ये क्यू चार्ज है और ये आपका क्यू चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि कैपिटल क्यू चार्ज एक है, उसको कहाँ रख दूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बच्चों उसके लिए एक सिंपल सा बता देना कि सर अगर मैं मिड पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज को रख दूं, मिड पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे बच्चों अगर मैं कैपिटल क्यू चार्ज को रखूंगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये पूरा तीनों सिस्टम, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा ये जो मिड पॉइंट पे जो हमने चार्ज रखा है उसका साइन क्या होगा? आंसर है अपोजिट टू द बोथ चार्जेस। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव होता। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आंसर है 1/4 ऑफ द दैट चार्जेस। तो मतलब अगर ये कॉर्नर कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज है तो जो बीच में चार्ज होगा बच्चों वो होगा आपका इसका 1/4, मीन्स जो क्यू का वैल्यू होगा वो स्मॉल क्यू बाई 4 होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखना है। तो क्योंकि अगर एमसीक्यू में आया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको याद रखना कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, अगर मैं इसके सेंटर पे बच्चों, अगर मैं इसके सेंटर पर माइनस क्यू बाई 4 चार्ज रख दूं तो ये पूरा सिस्टम बच्चों, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी को बच्चों हम कैपिटल क्यू कह रहे हैं। ये जो माइनस क्यू बाई 4 है इसी को बच्चों हम कैपिटल क्यू कह रहे हैं। तो कई बार आपको पूछ देता है डायरेक्टली एमसीक्यू में, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा कैसे आता है मिड पॉइंट पे? तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है, बट जहाँ पे रखना है वो आपका 1 मीटर आ गया, मतलब मिड पॉइंट पे रखना है। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा हुआ है बट पूछ देगा, तो 1/4 ऑफ द आइदर वन चार्ज। अच्छा नेचर है तो बच्चों जो इन दोनों का नेचर होगा उसका जस्ट अपोजिट, मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये जो सेंटर पे चार्ज है वो नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों बच्चों नेगेटिव होते कॉर्नर वाले चार्ज, तो जो सेंटर पे चार्ज होता वो पॉजिटिव होता। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप इस लेक्चर को अपनी स्पीड में जरूर रिपीट कीजिए।